नेक्स्ट है मेरे पास ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लूप चलाया फॉर आई इन रेंज। ये क्या करेगा? 1 से लेकर 10 तक रेंज पूरा देगा। 10 तक का मतलब क्या है? 1 से लेकर 9 तक की काउंटिंग देगा। बट मैंने क्या किया, अगर यहाँ पे सिंपल मैंने इसे यहीं तक रीड किया होता, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, इसका कंडीशन ठीक है। मैंने क्या किया, फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर 9 तक। सपोज ये वाला अगर मैं कमेंट आउट कर रही हूँ तो ये क्या करेगा, 1 से लेकर 9 तक सिंपल इस चीज को प्रिंट करके दे देगा। बट वहीं पे मैंने क्या किया, इफ कंडीशन के साथ ब्रेक स्टेटमेंट यूज में लिया है। इफ कंडीशन क्या कर रही है, आई इज इक्वल्स टू 5, मतलब जहां कहीं भी आई की वैल्यू 5 दिख रही है तो उस चीज को वहीं पे ब्रेक कर दो, मतलब वहीं पे रोक दो। तो यानी 1 से लेकर ये मेरे पास कहाँ तक प्रिंट कर देगा, 4 तक। 5 जैसे ही मिला उसको वहां पे ही उस चीज को उसने प्रिंट नहीं किया और वहीं पे ब्रेक कर दिया। अगर मुझे 5 तक नहीं 6 तक चाहिए तो मैं यहाँ 6 भी चेंज कर सकती हूँ। ठीक है। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, किसी भी लूप को चलते हुए वहीं से बीच में अगर कोई नंबर आ जाए तो उसको वहीं पे ब्रेक करने के लिए यूज में लिया जाता है। अभी तो नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे रेंज ही चेंज कर लेते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट सिंपल किसी कंडीशन के अंदर भी आप काम में ले सकते हो जहां आपको रेंज तो पूरी चाहिए बट उसके स्पेसिफिक उस पॉइंट पे उसे ब्रेक करना है, इन दैट केस। अब कंटिन्यू फंक्शन क्या करता है मेरे पास, सपोज आई इन रेंज 1 से लेकर 10 तक इसने लिया। अब जहां कहीं भी मेरे पास 5 आ गया तो उस चीज को पॉइंट, उसी वाले पॉइंट को प्रिंट ना करते हुए आगे कंटिन्यू उसने कर दिया। मतलब देखो, आउटपुट में 5 को छोड़ के बाकी सब कुछ इसने प्रिंट कर दिया, उस चीज को वहां पे ब्रेक नहीं किया, उसे कंटिन्यू आगे चलने दिया। बट जिस पॉइंट पे मैंने उसे रखा था उस चीज को प्रिंट नहीं किया। आप चाहो तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यूज में लेके 5 के अलावा भी कुछ और प्रिंट करवा सकते हो, बट यहाँ कंटिन्यू करने पे 5 प्रिंट नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, पास। पास स्टेटमेंट क्या करता है मेरे पास, सिंपली ये वाली जो रेंज है उसको प्रिंट ना करवाते हुए जो भी मुझे आउटपुट में चाहिए उसे पास कर देता है, मतलब आगे फॉरवर्ड कर देगा, दैट्स इट। ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स मेरे पास किस टाइप की होती है, 3 टाइप्स की होती है। एक तो सिंपल डबल कॉमास के साथ, सिंगल कॉमा और ये ट्रिपल के साथ। ठीक है। फिर जब आप इन तीनों ही चीजों को प्रिंट करवाते हो तो आपके पास आउटपुट तो सेम ही रहेगा, यहाँ भी हेलो हेलो हेलो। ठीक है, सेम ही आउटपुट रहेगा। बट मोस्टली क्या करते हैं अपन, डबल स्ट्रिंग्स वाला ही, उसमें ये 2 कॉमास वाला ही मोस्टली आप कोड्स में देखोगे। ऑल्दो कोई मेजर डिफरेंस है नहीं, बट तीनों ही बातें सेम है। फर्स्ट यहाँ पे भी आपने हेलो प्रिंट करके देख लिया, सेकेंडली यहाँ इसे इंडिविजुअली प्रिंट करके देखोगे जब, तो आपके पास यही चीज प्रिंट हो जाएगी। सिंपल अगर आप स्ट्रिंग के साथ इसे आगे इसका टाइप लिखते हुए प्रिंट कर रहे हो तो भी आपके पास यही चीज प्रिंट होगी। जैसे इंटीजर के अंदर आपने इंट के अंदर लिया था तो वो इंटीजर ही कंसीडर करता है, दैट्स इट। और कुछ खास नहीं है। यहाँ पे मेरे पास अब आपने क्या किया, ये जो नंबर था आपने एक वेरिएबल दिया S6 करके, हेलो वर्ड जिसके अंदर आपने स्टोर करवाया डबल कॉमास के अंदर। स्ट्रिंग्स हमेशा कॉमास के अंदर लिखी जाएगी चाहे वो कोई सी भी हो, बट मोस्टली अपन प्रेफर डबल ही करते हैं। ठीक है। मैक्स टू मैक्स कोड में आप यही देखेंगे। अब सपोज अगर आपने प्रिंट एक लिस्ट नंबर के साथ यहाँ 1 लिखा है तो ये एक तरीके से मुझे उसका इंडेक्स नंबर प्रिंट करके देगा। इंडेक्स नंबर कैसे प्रिंट करके देगा, ये जो फर्स्ट H लिखा है उसका इंडेक्स नंबर 0 है, फिर यहाँ पे E का 1 है, ये 2, ये 3, ये 4। इस चीज को अगर मैं प्रिंट करवा के देखूं यहाँ पे, तो मुझे क्या देगा, सपोज यहाँ पे अगर मैंने इसका नंबर 2 कर दिया तो 2 पे यहाँ 0, 1 और ये 2 L प्रिंट करके देगा इस बार मुझे। ठीक है। तो पहले इसने L प्रिंट कर दिया। अब ये नेक्स्ट के अंदर लास्ट वाला अगर नेगेटिव इंडेक्स से मुझे लेना है तो नेगेटिव के अंदर इसने क्या कर दिया, -1। तो -1 के अंदर ये क्या करेगा, ये D को प्रिंट करके देगा। सपोज अगर मैंने यहाँ पे -2 कर दिया
तो ये क्या करेगा, उसके लास्ट सेकंड वाले, उसके सपोज यहाँ पे अगर मैंने लास्ट 3 कर दिया माइनस के लिए, तो ये आर प्रिंट कर देगा। ठीक है, 1 2 और ये 3 आर के अंदर स्टार्टिंग 0 से होती है, और बट -0 मेरे पास नहीं होता, तो इसलिए -1 से दैट काउंटिंग नेगेटिव इंडेक्स के लिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, प्रिंट है S6 के अंदर 1 से लेकर 3 तक। तो 1 से लेकर 3 तक अगर मैं इसका इंडेक्स देखूं, 0 1 2 3, 1 कहाँ पे है, 0 1 ई से लेकर और ये एल तक, ये इनके बीच के अंदर, तो उन्हीं चीजों को इसने प्रिंट करके दे दिया। अगर मैंने 2 और फिर डबल कॉमा ऐसे लिखा है, तो 2 से स्टार्ट करते हुए सेकंड इंडेक्स का है 0 1 और ये 2, डबल एल से यहाँ इस वाले एल से स्टार्ट हो रहा है, तो कंप्लीटली एंड तक ये पूरे वर्ड को टाइप करके दे देगा, वहां से इनिशियली स्टार्ट करके। अगर सिंपल इस तरीके से मैंने लिखा है तो ये कंप्लीट वर्ड को प्रिंट करके देगा। इस तरीके से अगर मैंने लिखा है तो ये उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट सेपरेशंस को देगा, 2 2 का सेपरेशन करते हुए, और यहाँ पे -1 से ये फर्स्ट वाली डिजिट को ही निग्लेक्ट करते हुए देगा, और यहाँ पे ये इस तरीके से आप अपने वर्ड को उससे कंपेयर करते हुए भी चेक कर सकते हो कि इसने कौन से वाले स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें प्रिंट करी है। ऑल्दो ये काफी इजी है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव यही इंडेक्सेस मोस्टली यूज में लिए जाते हैं। ठीक है, अब सपोज अगर आप क्या कर रहे हो, सिंपली S6 लिखते हुए उसका इंडेक्स आप नहीं दे सकते, तो स्ट्रिंग के अंदर अगर आप H के अंदर 0 को यहाँ इस तरीके से बता रहे हो, तो वो एरर, टाइप एरर शो करेगा। टाइप एरर क्यों शो कर रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो भी आपकी स्ट्रिंग होती है उसके इंडेक्स नंबर ऑटोमेटिकली वो असाइन हो जाते हैं। इसका यहाँ पे 0 ही इंडेक्स नंबर है, यहाँ पे उसकी स्ट्रिंग नंबर को चेंज करने के लिए आप इस तरीके से H नहीं लिख सकते। ठीक है, तो वो एरर ही शो करेगा। नेक्स्ट S6 के अंदर यहाँ पे